नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए इतनी अच्छी जानकारी। उम्मीद करता हूँ जैसे बहुत सारे किसान कमेंट करते हैं, फ़ोन करते हैं कि उनको बहुत लाभ होता है, आपको भी उम्मीद करिए कि आपको भी बहुत बढ़िया लाभ होगा। आज मैं बात करूँगा गन्ने में फुटाव के बारे में। बहुत सारे किसानों के फ़ोन आने शुरू हो गए कि गन्ने के फुटाव को कैसे बढ़ाया जाए, वो भी सबसे कम लागत में। देखिए, बहुत ऐसे किसान हैं जो अक्टूबर में गन्ना बोए हैं और बहुत सारे लोग होंगे जो फरवरी से लेकर के अप्रैल तक, कहीं कहीं तो मई, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक तो मई तक गन्ना बोते हैं। यदि आप गन्ना बो रहे हैं और गन्ने में फुटाव नहीं आ रहा है, फुटाव नहीं आएगा तो आपका उत्पादन कम होगा। अब मैं फुटाव की बात करूं, ये दोनों किसानों के लिए, एक तो जो नया गन्ना बोए हैं उनके लिए, और दूसरा जो अभी गन्ना काट रहे हैं, काट करके पेड़ी है उनके लिए। ये दोनों के लिए वीडियो है, इससे आपको दोनों को बहुत भरपूर लाभ होगा। मैं जो आज वीडियो लेके आया हूँ, यह है गन्ने के फुटाव को अधिक से अधिक कैसे करें, अपने खेत में कैसे गन्ना का फुटाव बढ़ाएं, और साथ ही साथ जो फुटाव बन रहा है वो बनेगा, वो क्या वो गन्ना बनेगा, दोनों पे बात करूँगा। देखिए, एक तो गन्ना की खेती आप कर रहे हैं और गन्ने को काट लिया है, अब फुटाव की ज़रूरत है, तो आप यदि निराई गुड़ाई करा चुके हैं या आपने जब नया जर्मिनेशन गन्ना हो गया है बढ़िया, तो उस समय आपको क्या करना है कि आप खाद तो अपने खेत में बहुत डाले होंगे। शर्त यह है कि क्या वो खाद आपके खेत को, आपके पौधे को लग पा रही है। ये खाद जो है पौधे को लगेगी, ये निर्भर करता है आपके खेत में उपस्थित बैक्टीरिया के वजह से। यदि आपके खेत में बैक्टीरिया होगा, बहुत बढ़िया होगा। जितने ज़्यादा बढ़िया खेत में बैक्टीरिया होगा, उतना बढ़िया खाद आपके गन्ने को, आपके पौधे को लगेगी। जैसे बहुत लोग पीएसबी डालते हैं। पीएसबी एक बैक्टीरिया है, जैसे वो फास्फोरस को घोल करके आपके गन्ने को या अपनी फसल को देता है, उसी तरह बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं। यदि एक एक बैक्टीरिया आप लेने जाएं तो बहुत ही काफ़ी आपको कॉस्टली पड़ेगा। यदि मैं आपको मार्केट में एक प्रोडक्ट आता है प्रीमियम करके, उसका 1 एकड़ में 1 लीटर का खर्च आएगा। उसे तैयार कैसे करना है उसको मैं बता रहा हूँ। आपको करना क्या है कि 50 किलो गोबर की खाद लेनी है। पूरी तरह बात समझिएगा, 50 किलो गोबर की सड़ी हुई खाद लेनी है। 1 लीटर प्रीमियम को थोड़ा सा आप पानी ले सकते हैं, उसे डाइल्यूट कर लीजिए ठंडे और नॉर्मल पानी में, गर्म पानी में नहीं, और डाल करके पहले गोबर की खाद को बढ़िया से फैला दीजिए। वो ठंडी हो जाए, फिर इसको छींट करके खूब बढ़िया भुरभुरा, खूब उसे बढ़िया बना लीजिए। जब वो बन जाए तो आपको क्या करना है, जब गन्ने में पानी आप लगाए हों, या तो नमी हो या इसे डालने के बाद पानी लगाना हो, पानी में भी एक चीज़ मिला के डालना है, वो मैं बताऊंगा आपको, आप ध्यान दीजिएगा। तो आपको क्या करना है, 2-2 मुट्ठी ऐसे उठाइए और 2-2 मुट्ठी हर कूड़ पे, मतलब जहाँ जहाँ गन्ने का जर्मिनेशन हुआ है वहाँ 2-2 मुट्ठी गिराते हुए पूरे खेत में चले जाइए। अब ये आप तय कर लीजिए कि आपका 50 किलो में हो जाएगा, 60 किलो में हो जाएगा या 100 किलो में हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपने गन्ने के प्रत्येक कुड़ के पास दे दिया। अब दूसरी चीज़ पानी के साथ देना है। पानी के साथ क्या देना है, इसके लिए देना है आपको ह्यूमिक एसिड। और ह्यूमिक एसिड जो है आपको घर पे तैयार करना है, मार्केट का खरीद के नहीं देना है। इसके लिए आप एक बड़े से बर्तन को ले लीजिए। आपके घर में ड्रम होगा या कोई जो पशुओं की नाद होती है, जो पशु खाते हैं चारा, वहाँ नाद होती है, उसमें कर सकते हैं। 50 से 60 लीटर पानी ले लीजिए, ड्रम बेहतर होगा। 50-60 लीटर पानी ले लीजिए और उसमें कम से कम 10 उपले, पुराना 2 साल का हो, 3 साल का हो, 4 साल का हो, जितना पुराना उपले हो, देसी गाय का मिल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो किसी भी जानवर का उपला चलेगा। उन उपलों को ले करके उसमें कम से कम 10 दिन तक रख दीजिए। 10 दिन तक उपलों को रखने के बाद आप देखेंगे कि पानी का जो कलर होगा वो हल्का काला हो जाएगा, यानी लाल टाइप का हो जाएगा। यानी जब वो लाल हो जाए तो समझ लीजिए कि ह्यूमिक एसिड आपका तैयार हो गया है 10 दिनों में। अब क्या करना है आपको, पहला चीज़ क्या बताया मैंने कि प्रीमियम को गोबर की खाद में, मिट्टी में मिला करके खूब बढ़िया से 2-2 मुट्ठी रख देना है। अब ये जो 50 लीटर आपने तैयार की है, 50 से 100 लीटर आप तैयार कर सकते हैं। उसमें गोईठा घर का है तो कोई पैसा खरीदना नहीं है, फ्री का है। और इससे अच्छी बात है कि इसे आप चाहें तो 3-4 बार हर महीने, चाहें तो हर महीने दे सकते हैं। अब इसको तैयार कर लिया है तो जब आप पानी चलाएंगे तो पानी का जो मेन फोर्स होता है, जहाँ से पानी आपके खेत में जा रहा है, कुछ ऐसा ड्रम में
कुछ ऐसा करिए कि टोटी लगा दीजिए और हल्का खोल दीजिए, ताकि पानी के माध्यम से यह ह्यूमिक एसिड आपके खेतों में जाता रहे, जाता रहे, जाता रहे, जाता रहे और जाता रहे। ये यदि आप करके देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि निश्चित रूप से आपके खेत में गन्ने का फुटाव इतना होगा, इतना ज़्यादा फुटाव होगा, ग्रोथ इतनी अच्छी होगी कि आप हैरान रह जाएंगे कि आपके खेत में इतने फुटाव हो कैसे रहे। दूसरे लोग पूछेंगे आपसे कि भैया ये कैसे हुआ है, क्योंकि मैं जो भी बातें यहाँ आपको बताता हूँ वो केवल और केवल जो किसानों से कराता हूं मैं एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज अपने खेतों में करते हैं, उसके परिणाम जब मुझे पता होते हैं, परिणाम मैं काउंट करता हूं, देखता हूं, तब आपको ये जानकारी शेयर करता हूं, ताकि हमारे द्वारा बताई गई किसी भी जानकारी से किसी भी किसान की न मेहनत व्यर्थ जाए और न ही उसका किसी तरह का नुकसान हो। तो गन्ने के किसान हैं तो इसे ज़रूर करिएगा, या आप कोई और उपाय अपने गन्ने की खेती में फुटाव बढ़ाने के लिए करते हैं इससे अच्छा और इससे सस्ता, तो ज़रूर कमेंट करिएगा, ताकि बहुत सारे किसानों को वीडियो के माध्यम से मैं बता सकूं, आपका भी भला हो सके और उन किसानों का भी भला हो सके। और हमारी कहीं ज़रूरत हो तो 92 36 11 47 11 पे हमें फ़ोन करिएगा। मैं निश्चित रूप से चाहूँगा कि जितनी हो सके आपकी मदद करूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।